कि परमानेंट इलाज मत बोलो, बस। देखिए मैं आ रहा हूँ, एक तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, आयुष काढ़े का जो रिसर्च है वो आपके इस भाई ने किया है इस देश के अंदर, ये मैं दावा कर रहा हूँ। दूसरी बात जो आपने कही थी, एक बैलेंस भी मैं दूंगा। आयुर्वेद कहता है, बहुत लोगों को पिलाए हैं, आयुर्वेद कहता है कि 70% डिजीजेस, 70% व्याधियां लाइफस्टाइल एंड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, वो सभी आयुर्वेद से ठीक होते हैं। बाकी 30% को छोड़ दें अगर, 10% इमरजेंसीज और 20% सर्जरीज को एलोपैथी की कैटेगरी में दे दीजिए। ये बेस्ट इंटीग्रेटिव स्कूल ऑफ थॉट होगा, मॉडल होगा, जो इस देश में लागू होना चाहिए। तो इसलिए वही इंटीग्रेटेड सोच के साथ हमें सोचना चाहिए। और बाबा रामदेव को भी ना कि पैथीज का क्रिटिसिज्म और एक अब आप अंग्रेजी मेडिसिन का प्रचार करते हैं टीवी पर, वो बोलते हैं कि रावत जी को डालो दूसरी जगह। अगर होता है रावत जी शांति से आचार्य शांति से। थैंक यू। रावत जी बोलिए। देखिए अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? दो लोगों को रखो सिर्फ, होने जो दो लोग बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि बाबा रामदेव को भ्रामक जानकारी नहीं देनी चाहिए। टीवी चैनलों पर जितनी भी ऐड लग रही है वो कौन सी सटीक है, आप बताइए मुझे, कौन सी दवाई की नहीं चल रही है? अरे दवाई की छोड़ो, बोलते हैं मीठे है, वहां पे जाके निकलता खट्टा। बताओ ना, आप बाबा रामदेव को क्यों लपेटते हो? क्योंकि क्वालिफाइड फैकल्टी टू से दैट, क्योंकि वो क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं है। अपने साथ डॉक्टर एक करके पहले उनको बोलने दीजिए, फिर आप बोलिए। आ रहा हूं आचार्य राज, आ रहा हूं। आप हिंदुस्तान की कोई भी चीज को ऊंचाइयों पर विश्व प्रसिद्ध करना नहीं चाहते, आप डाउन करना चाहते हैं। पहले भी तो आदमी जीता था, पहले भी तो आदमी के ऑपरेशन होते थे, पहले भी तो ठीक करती थी दवाइयां, कौन नहीं करती थी? भाई साहब मैं आयुर्वेदाचार्य हूँ, ये कह रहा हूँ कि केवल आयुर्वेदाचार्य को अधिकार होना चाहिए बात कहने का। अथॉरिटेटिव लोगों को आप रबर स्टैम्प की तरह साथ बैठा लेते हैं। जिन बोर्ड की बात करते हैं ना, वो चुपचाप बैठे होते हैं साइलेंट स्पेक्टेटर की तरह। क्यों? और बाबा रामदेव क्योंकि उनको फोटो सेंट्रिक है, उनको है एक मैनिया के कैमरा हमेशा मेरे ऊपर फोकस होना चाहिए। इफ यू आर नॉट क्वालिफाइड इनफ, आप टेक्निकल स्टेटमेंट भी आपको नहीं मालूम है। ये तो कैमरा आपके ऊपर भी लगना चाहिए, तो आपके ऊपर भी लगना चाहिए। मैं सिर्फ एक चीज रिपीट कर रहा हूं, एक सेकंड कह रहा अभी होने। देखिए डिबेट को दोबारा आप समझिए, आयुर्वेद के खिलाफ ना कोई है और ना किसी को होना चाहिए। आयुर्वेद मत कर। मैं आपको एक पढ़ रहा हूं, पैरा 4 है इसका, प्रोहिबिशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स रिलेटिंग टू ड्रग्स। ये मेरा आउटपुट एडिटर विमल है, उन्होंने भी भेजा है कि ऐश्वर्या दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। वो भाई, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, नो पर्सन, कोई व्यक्ति शैल टेक एनी पार्ट इन द पब्लिकेशन ऑफ एनी एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू अ ड्रग इफ द एडवर्टाइजमेंट कंटेन एनी मैटर विच इज पॉइंट ए directly or indirectly gives a false impression regarding the true character of the drug or makes a false claim of the drug or is otherwise false or misleading in any material particular। आचार्य जी और भट्ट साहब, एक सेकंड बॉस, लेट मी कंप्लीट, थैंक यू वेरी मच। आचार्य जी, बात कोई बाबा रामदेव की नहीं, बात पतंजलि। बात यह है कि आप एडवर्टाइजमेंट में जो लाइन लिख रहे हैं कि पूरी तरह ठीक कर दूंगा, एक्ट कहता है आप नहीं लिख सकते। किसी एलोपैथिक की दवाई में लिखा होता है कि ये पूरी तरह ठीक कर देगी, या किसी और दवाई में? नहीं, एक सेकंड, इन्होंने कहा कितनी और कंपनियां हैं, क्या किसी और कंपनी में लिखा होता है पूरी तरह से ठीक? नहीं लिखा होता, तो इसलिए उनके खिलाफ नहीं हो रहा। उनकी दवाई से किसी को कोई दिक्कत नहीं, अगर वो एक लाइन हटा दे पूरी तरह ठीक, तो ठीक है, चल रहा है, सबका चल रहा है, उनका भी चलेगा। टूथपेस्ट का जी प्लीज बताइए। टूथपेस्ट का एडवर्टाइजमेंट देखा आपने? हाँ देखा जी। टूथपेस्ट का जो एडवर्टाइजमेंट होता है, चीनी है, नमक है, तारकोल है, कोयला है, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, सब कुछ चल रहा है आजकल। जा ही नहीं रहा, तू जो भी इंग्रेडिएंट की बात छोड़ दो। टूथपेस्ट दांत को साफ करने के लिए जो ऐड आता है, दांत साफ किस तरह से होते हैं? दांत साफ होते हैं टेक्निक ऑफ आई, जो मेरी दादी बोलती है दातुन वो आज तक कभी किया नहीं मैंने। उससे दांत साफ होते हैं, दांत में मेरे कीड़ा से साफ होते हैं। और एक ऐड कंपनी जो अमेरिकन कंपनी है, लंदन कंपनी है, वो शुरू से ऐड दिखाती है कि सफेद है हमारा टूथपेस्ट और उससे आपके दांत साफ होंगे, कोयले से रगड़ोगे तो दांत काले हो जाएंगे। आपको बचपन में याद होगा वो एक ऐड आता था पहले, तो कीड़ा आता था मेरे अपनी दादी की दातुन नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर दादी की दातुन कर लेता क्या पता नहीं। इंडस्ट्री जो है, एनीवेज आ रहा हूं, अच्छा रिलैक्स। लेकिन सबसे विश्वास दिलाने की जरूरत है कि चीजें ठीक हैं, और आज वही कंपनीज वापस आ रही हैं। आयुर्वेद सबसे पहले इसी बात, आचार्य राज को लाइए प्लीज, विश्वास दिलवाया जाए। सबसे पहले विश्वास ठीक करेगा, कुछ और चीज ठीक नहीं करेगा। बढ़ जा रहा हूं, डोंट वरी, बढ़ जा रहा हूं, आप बड़ा सा दीजिएगा, होल्ड ऑन। एक रिसर्च हुई, बड़ा दीजिएगा, मैं आ रहा हूं। एक अमेरिका में, लंदन में रिसर्च हुई, प्लेसिबो हेल्थ मैगजीन में छपी, कि जो 2 तरह के ग्रुप्स रखे गए, इनको एक पेन पिल दी गई और कुछ लोगों को एक स्पेसिफिक मेडिसिन सेम कलर की दी गई। जितने % हीलिंग रेट था,
प्लेन पिल का और ड्रग जो मेडिसिन का दोनों का सेम रिजल्ट था। तो प्लेसिबो ने ये प्रूव किया इट डजंट मेडिसिन विद दैट इज हीलिंग। ये विश्वास है जो आपको हील कर रहा है। एलोपैथिक रिसर्च कह रहा हूं भाई। भट्ट साहब आ रहा हूं बोलिए भट्ट जी लिखा है क्यों बना रहे हो? लंदन आचार्य जी आपने अपनी बात रखी। आ रहा हूं है कि 80% चीजों का इलाज, बीमारियों का इलाज बिना दवा के हो सकता है, सिर्फ परहेज से और आराम से। अरे तो विश्वास होगा ना। लेकिन नहीं, विश्वास नहीं है, वो भी कंडम करते हैं। लेकिन जो आप प्रश्न कर रहे हो, आप जो प्रश्न जिब दिस टू ऑनर नाउ एक चीज मैं बार बार कहना चाहूंगा, नहीं आपको क्लोज अप दिस टू एक एक करके आ रहा हूं बीच में। आचार्य जी आ रहा हूं, समय बहुत है, सुनना पड़ेगा। हिंदुस्तान में 3 विधाएं चलती है। हिंदुस्तान में 3 विधाएं। ओके रिलैक्स ओके रिलैक्स प्लीज आप दोनों से नहीं। मैं समझ गया आपकी बात सिर्फ इतनी है आचार्य राज, वो कह रहे हैं कि भाई कि परमानेंट एक नहीं आप 2 बोलना, कि परमानेंट इलाज मत बोलो, सब ठीक है। सबसे पहले 2 चीजों में फर्क होता है सर। क्या बताइए समझे। एक तो प्रचार में और एक भ्रम में, दोनों बड़ा डिफरेंस है। आचार्य विक्रमादित्य जी कह रहे थे कि ठीक है जी विश्वास से ठीक होता है, विश्वास से ठीक होता है। तो अगर वही विश्वास येलोपैथी वाला व्यक्ति दे रहा है, वो भी कह रहा है कि आप ठीक होंगे, तो आप येलोपैथी को बेकार बता रहे हैं। हम कहां बता रहे हैं यार? भाई बाबा रामदेव ने कहा, आप नहीं बता। एक बाबा रामदेव ने कहा। आचार्य जी आप सब ज्ञानी लोग हैं, आपकी बात जनता तक जानी चाहिए। मैं सिर्फ ये चाहता हूं बाबा रामदेव जनता अपने आप निर्णय ले। आप उसको गलत कह रहे हैं और अपने आप को ठीक कह रहे हैं। दूसरी चीज आपको पता है, टूथपेस्ट की आप बात कर रहे हैं, बाबा रामदेव का एक बड़ा सा, मैं एयरपोर्ट पर उतरा था, एयरपोर्ट के बाहर एक बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ था जहां पर क्लियरली टूथपेस्ट लिखा था, टूथपेस्ट नहीं लिखा था, ट्रूथपेस्ट, यानी यही सच है। आप ठीक है, समझ में आया। तो एक बात सुन लीजिए, डोंट वरी, सबके पास आऊंगा। आचार्य जी ऐसे आयुर्वेद का कहीं भी कोई विरोध नहीं कर रहा है और ना करना चाहिए। आप रिलैक्स, आपने बोल दिया, सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जिस प्रकार का भ्रम इस भारत के अंदर फैलाया जा रहा है, वो चाहे मेरा भाई हो, ठीक है, परिवार हो, उसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अब मैं एंडिंग कमेंट सुन लीजिए भट्ट साहब ओ सॉरी रावत जी माफी चाहता। अरे भाई कृपया, अरे आप लोग सब वरिष्ठ लोग, एक मिनट मैं सबके पास आ रहा हूं। एंडिंग कमेंट सबके पॉइंट्स आप शुरू कीजिए। रावत जी बोलिए। भ्रम फैलाया जा रहा है, मुझे बताओ ना राज साहब कैसी का भ्रम है। एक एक करके नहीं अरे अब उनका टाइम है, आप ना नहीं मैं आपके पास आऊंगा एंडिंग के लिए। बीच में बताओ कहां भ्रम नहीं है, बोलिए चलिए कहां है भ्रम, कहां भ्रम नहीं है, कौन सी जगह पे भ्रम नहीं है, कहां भ्रम नहीं है, कहां नहीं है। फिर अगर यहां बाबा रामदेव पर चर्चा हो रही, कहां भ्रम है आप बता दीजिए मुझे। बात पतंजलि पे हो रही है, बाबा रामदेव पे नहीं। बात पतंजलि पे हो रही है, बाबा रामदेव पे। पतंजलि पर बात पतंजलि पे हो रही है और कोर्ट ने जो कहा है उस पे हो रही है, जो कोर्ट ने कहा है उस पे हो रही है। थैंक यू। डिनाई किया भ्रम है या नहीं, आप मुझे बताइए। एक एक करके को बाबा रामदेव ने, क्रोनिल को बाबा रामदेव ने कहा कि WHO ने इसको प्रमाणित किया है, WHO ने उसको डिनाई किया या नहीं किया, यह भ्रम था या नहीं था। ओके पॉइंट टेकन अभी